श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वप्रथम यह समझो हे पार्थ कि कर्म का विधान इस सृष्टि का सबसे अटल और शाश्वत नियम है। यह एक ऐसा अदृश्य बही खाता है जिसमें तुम्हारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म का सूक्ष्म से सूक्ष्म लेखा जोखा स्वतः अंकित होता रहता है। जब इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त देवव्रत भीष्म भी अपने कर्मों के विधान से बच न सके और उन्हें अपने ही संकल्पों के बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, तो यह साधारण मानव कैसे यह भ्रम पाल लेता है कि किसी पवित्र नदी में एक स्नान उसके जीवन भर के पापों, दुष्कर्मों और दूसरों को दी गई पीड़ाओं को मिटा देगा। याद रखो, जल केवल तुम्हारे स्थूल शरीर को स्वच्छ कर सकता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। आत्मा की शुद्धि तो सच्चे पश्चाताप की अग्नि में तपकर, निर्मल हृदय से क्षमा मांगकर और निस्वार्थ कर्म के जल से ही संभव है। गंगा भी उन्हीं को पवित्र करती है जिनका मन पहले से पवित्रता की ओर उन्मुख हो। यदि तुम्हें विनम्रता का गूढ़ पाठ सीखना हो तो प्रकृति को अपना गुरु बनाओ। जब आकाश से कृपा की वर्षा होती है तो अहंकार के ऊंचे ऊंचे अभिमानी पर्वत शिखर सूखे और बंजर रह जाते हैं, क्योंकि उनका अभिमान उन्हें झुकने और ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता। परंतु जो हृदय विनम्रता के खाली पात्र की भांति खुला और ग्रहणशील होता है, वह ईश्वरीय कृपा के अमृत से लबालब भर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे धरती के निचले भूभाग लहलहा उठते हैं। देखो, फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं ही झुक जाता है। इसलिए अपने भीतर के उस निश्चल, सरल और विस्मय से भरे बालक को कभी मरने मत देना, जो हर क्षण सीखने को तत्पर रहता है। अत्यधिक सांसारिक चतुराई और समझदारी जीवन के सहज आनंद, उसके रस और उसकी मधुरता को सोखकर उसे एक नीरस, बोझिल और शुष्क यात्रा बना देती है। जब तुम्हारे जीवन के आकाश में कठिनाइयों और विपदाओं के काले भयावह बादल घिर आएं, तो भयभीत और विचलित मत होना। यह समझना कि मैं एक कुशल स्वर्णकार की भांति जिन्हें सबसे अधिक प्रेम करता हूं और जिन्हें मैं निखार कर शुद्ध कुंदन बनाना चाहता हूं, उन्हें ही मैं परीक्षा की धधकती अग्नि में बार बार तपाता हूं। यह अग्नि तुम्हें भस्म करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे मोह और तुम्हारी वासनाओं को जलाकर तुम्हें और अधिक तेजस्वी, शक्तिशाली और निर्मल बनाने के लिए होती है। तुम्हें बस यह पहचानना है कि यह विपत्ति तुम्हें मुझसे दूर ले जा रही है या मेरे और अधिक समीप ला रही है। जो संकट तुम्हारे भीतर क्रोध, घृणा, संदेह और नास्तिकता को जन्म दे, वह तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का ही दंड है। परंतु जो संकट तुम्हारी आस्था को और दृढ़ कर दे, जो तुम्हें रुदन करते हुए मेरे चरणों में आश्रय लेने को विवश कर दे, वह मेरी ओर से लिया गया एक इम्तिहान है, जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से कई सीढ़ियां ऊपर उठाने के लिए रचा गया है। तुम्हारे जीवन के मंच पर आने वाला हर व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर आता है, एक भूमिका निभाने आता है। कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं, वे तुम्हारे धैर्य और क्षमा की कसौटी बनते हैं। कुछ तुम्हें जीवन का कठोर पाठ पढ़ाने आते हैं, वे तुम्हें छल और विश्वासघात का अनुभव कराते हैं ताकि तुम सजग बन सको। कुछ तुम्हारा उपयोग अपने स्वार्थ की सीढ़ी के रूप में करते हैं, और कुछ विरले ही होते हैं जो तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ, प्रेम का वास्तविक स्वरूप और निस्वार्थता का सौंदर्य समझाने आते हैं। इसलिए बुरे समय में यह चिंता मत करो कि तुम्हारा साथ कौन देगा, बल्कि इस अवसर का उपयोग यह देखने में करो कि किस किस के चेहरे से मुखौटा उतरता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ कर जाता है। यही वह क्षण है जब सच्चे और झूठे रिश्तों की स्पष्ट पहचान होती है। यदि तुम एक सार्थक और आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, तो सेवा को अपना धर्म और करुणा को अपना स्वभाव बना लो। हर जीव में मेरा ही अंश देखकर सबकी सेवा करो, पर प्रतिफल की आशा किसी से भी मत रखना। यह याद रखना कि मनुष्य तुम्हारे कर्म का सही मोल कभी नहीं लगा सकता। वह केवल मैं ही जानता हूं जो तुम्हारे हृदय की भावना को देखता है और उसे सहस्र गुनाह करके तुम्हें लौटाता है। जब भी अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी उपलब्धियों पर अभिमान होने लगे, तो एक क्षण के लिए श्मशान की राख को देख आना, जहां बड़े बड़े सम्राट और शक्तिशाली योद्धा धूल में मिल गए। जब भी हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा हो,
तो किसी भूखे को अन्न का कौर खिला देना या किसी प्यासे की तृष्णा बुझा देना, क्योंकि उनकी आत्मा से निकली दुआ सीधे मुझ तक पहुंचती है। और जब भी श्रद्धा से तुम्हारा मस्तक झुके तो अपने जन्मदाता, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श कर लेना, क्योंकि साक्षात ईश्वर उन्हीं के रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं। जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसके पन्ने तुम निरंतर पलट तो सकते हो, पर अतीत के किसी भी पन्ने पर जाकर एक अक्षर भी बदल नहीं सकते। इसलिए अतीत के अनुभवों से केवल सीख लो, उनसे चिपके मत रहो। अपने वर्तमान के हर क्षण को पूरी चेतना और आनंद से जियो। एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक महान व्यक्तित्व के रूप में जीने का प्रयास करो, क्योंकि व्यक्ति की देह तो नश्वर है और एक दिन नष्ट हो जाएगी, परंतु उसका व्यक्तित्व, उसके कर्म, उसके विचार और उसकी अच्छाई सदा सर्वदा के लिए इस संसार की स्मृतियों में जीवित रहती है। यह जान लो कि जो तुम इस संसार को दोगे वही गूंज बनकर तुम्हारे पास लौट आएगा, चाहे वह सम्मान हो या अपमान, प्रेम हो या घृणा, सहयोग हो या धोखा। इसलिए जब भी कोई कर्म करो तो यह सोचकर करो कि तुम किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए ही बीज बो रहे हो, जिसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। चिंता की चिता से बाहर निकलकर चिंतन के शांत सरोवर में प्रवेश करो। पश्चाताप के अंधकार में डूबे रहने के बजाय अपने कर्मों में सुधार का प्रकाश लाओ। केवल सोचते मत रहो, एक नई और सकारात्मक शुरुआत करो। आलस्य का त्याग कर पुरुषार्थ को अपनाओ और विनाश के स्थान पर सृजन और निर्माण का संकल्प लो। इस संसार में यदि तुम्हारा कोई सच्चा और निष्पक्ष साथी है तो वह समय है। यदि समय तुम्हारे अनुकूल है तो सारा संसार तुम्हें अपना लगेगा, और यदि वह प्रतिकूल हो गया तो अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए समय के एक एक क्षण के महत्व को समझो। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़ ढकर जाएगा। इसी विचार पर मैं आपको एक कथा सुनता हूं। यमुना के तट पर बसे मथुरा नगर में धनपति नामक एक अत्यंत कुशल और धनी व्यापारी रहता था। उसका मसालों और रत्नों का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। धनपति को अपनी व्यापारिक बुद्धि और सफलता पर अटूट विश्वास था। वह हर लेन देन का हिसाब अपने बही खाते में बड़ी सटीकता से रखता और मानता था कि जीवन भी एक ऐसा ही बही खाता है जहां लाभ हानि का गणित ही सर्वोपरि है। वह मंदिरों में दान तो करता था, पर उसका उद्देश्य ईश्वर को प्रसन्न करने से अधिक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना होता था। एक वर्ष समुद्र में एक भयानक तूफान आया और धनपति के मसालों से लदे कई जहाज डूब गए। जो कुछ बचा खुचा माल था वह रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। देखते ही देखते उसका विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जिन साझेदारों और मित्रों के साथ उसने लाभ बांटा था, उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। वह पाई पाई को मोहताज हो गया। उसके पास केवल एक ही मूल्यवान वस्तु बची थी, दुर्लभ मोतियों का एक हार, जो उसने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, पर कभी उसे दिया नहीं, क्योंकि वह उसे अपने सबसे बड़े व्यापारिक सौदे के बाद देने की योजना बना रहा था। निराशा और हताशा में डूबे धनपति ने उस हार को बेचने का निश्चय किया ताकि वह अपने परिवार का पेट पाल सके। वह नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। जौहरी ने हार को परखने के बाद कहा, धनपति, यह हार अनमोल है, पर आज बाजार में मंदी है, मैं तुम्हें इसकी आधी कीमत ही दे पाऊंगा। धनपति का हृदय बैठ गया। आधी कीमत से उसका गुजारा कुछ ही दिन चल पाता। दुखी मन से वह यमुना किनारे एक एकांत घाट पर जा बैठा। उसने अपने जीवन का बही खाता खोला, जिसमें अब केवल घाटा ही घाटा दर्ज था। वह ईश्वर को कोसने लगा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर ईमानदारी से व्यापार किया, दान पुण्य किया, फिर मेरे ही बही खाते में इतना बड़ा घाटा क्यों? कहां चूक हो गई मुझसे? तभी उसके पास एक वृद्ध संत आकर बैठे, जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। उन्होंने धनपति की आंखों में पीड़ा परख ली और पूछा, पुत्र, किस गणित में उलझे हो जो इतना व्याकुल हो? धनपति ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और अपना खाली बही खाता संत के आगे रख दिया। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम जीवन भर बाहरी बही खाते का हिसाब रखते रहे, पर अपने भीतर के बही खाते को देखना भूल गए। तुमने जो दिया वह लाभ की आशा से दिया।
तुमने जो रिश्ते बनाए वे सौदों पर आधारित थे। तुमने केवल पाने का हिसाब रखा, होने का नहीं। फिर संत ने उसके हाथ से मोतियों का हार लिया और उसे धागे से तोड़कर एक एक मोती यमुना के जल में फेंकना शुरू कर दिया। धनपति चिल्लाया, यह आप क्या कर रहे हैं स्वामी? यह मेरी आखिरी उम्मीद है। संत शांत भाव से बोले, मैं तुम्हारे मोह को विसर्जित कर रहा हूं पुत्र। जब तक तुम इस आखिरी सहारे से चिपके रहोगे तब तक तुम परमात्मा के अनंत सहारे को नहीं देख पाओगे। जब आखिरी मोती भी जल में समा गया तो धनपति का हृदय पूरी तरह टूट गया। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उस पूर्ण रिक्तता के क्षण में पहली बार उसने बिना किसी अपेक्षा के सच्चे हृदय से कृष्ण को पुकारा, हे केशव, अब न कोई बही खाता है न कोई संपत्ति। मैं पूरी तरह से रिक्त हूं। अब यह जीवन आपका है, आप ही मार्ग दिखाएं। उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत शांति का उदय हुआ। अहंकार और मोह का बोझ उतरते ही उसका हृदय हल्का हो गया। वह रात भर वहीं यमुना किनारे बैठा रहा। अगली सुबह जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि नगर का एक राज कर्मचारी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने बताया कि वर्षों पहले धनपति ने एक युवा कलाकार को बिना किसी मुनाफे के दुर्लभ रत्न उधार दिए थे, जिसकी वजह से उस कलाकार की कला को राज दरबार में पहचान मिली थी। आज वह राज्य का मुख्य शिल्पकार बन गया था और उसने राजा से कहकर धनपति को शाही खजाने का मुख्य प्रबंधक नियुक्त करवाया था। धनपति की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह समझ गया था कि जीवन का सच्चा बही खाता लाभ हानि का नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्मों और सच्ची भावनाओं का होता है, जिस कर्म को वह अपने बही खाते में लिखना भी भूल गया था। परमात्मा ने उसे अपने बही खाते में स्वर्णाक्षरों में लिख रखा था। उस दिन के बाद धनपति ने एक नया बही खाता शुरू किया, जिसमें वह अपने निस्वार्थ कर्मों, दूसरों की मदद और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता का हिसाब रखता था। उसने जान लिया था कि जब इंसान का सांसारिक हिसाब किताब शून्य हो जाता है तभी परमात्मा का दिव्य गणित शुरू होता है, और उस गणित में देने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि हमारे कर्म और भावनाएं हैं, और ईश्वर की कृपा तब होती है जब हम अहंकार और मोह को त्याग कर पूर्ण समर्पण करते हैं। मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूं कि तुम प्रेम, करुणा, नम्रता और अटूट विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, क्योंकि जिस हृदय में यह दिव्य गुण निवास करते हैं वहां मैं स्वयं आकर बस जाता हूं। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे ही भीतर हूं। मुझे बाहर मंदिरों और मूर्तियों में मत खोजो, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरो, वहीं तुम्हें मेरा शाश्वत निवास मिलेगा। मैं सदा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिय मित्रों, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। भगवान आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और आप पर कृपया बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।